और आकार जो दिख रहा है ये बदल जाएगा। इससे दिल लगा लिया, ये गलती की हमने। तो गुरु आकर हमारी करेक्शन करता है, समझ देता है और असत्य से सत्य की ओर ले जाता है। अस्तो माँ सदगम्य तमसो माँ ज्योतिर्गम्य। और हम्म 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 कोई अलग नहीं है मेरे से, सब मेरा अपना आप है, कोई अलग नहीं है, कोई दूसरा नहीं है जिसके लिए मेरे को इतना विचार करना पड़ रहा है। सब मैं ही हूं, कोई दूसरा नहीं। और क्या बोलते हो? अब खुश हो के नहीं, ये बताओ उस आनंद को महसूस करते हो जो तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है। उसके अंदर कोई डर नहीं है, कोई खतरा नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल आराम से रहना है, मजे में रहना है, मस्त होके रहना है। दिक्कत परेशानी तभी थी जब हम अंधकार में रहते थे, तो टकराते ही रहते थे। हाँ, आनंद में पहले तो गाया करते थे, तो आनंद गाया करते थे, लेकिन अब गाना नहीं है, आनंद में ही रहना है। गा तो बहुत लिया, अभी तो आनंद को फील भी करना है और आनंद में रहना भी है और आनंद बांटना भी है। गुरु दिता मैनू मस्त बना, मस्तियां में वंडदा फिरा। गुरु दिता मैनू मस्त बना, मस्तियां में वंडदा फिरा। नैना नैना विच प्रेम दा नशा, नैना नैना विच प्रेम दा नशा। मस्तियां में वंडदा फिरा। गुरु दिता में मस्त बना, मस्तियां में वंडदा फिरा। गुरु दिता में मस्त बना, मस्तियां में वंडदा फिरा। गुरु दिता में मस्त बना। गुरु ने सच दिया है हमको, और सच इतना पक्का करा दिया गुरु ने कि अब जैसे असत्य का हमको चाहत ही नहीं है। जैसे पहले सारा दिन असत्य की चाहत थी, अब चाहत नहीं है। पर इस समय पूरा का पूरा तुम्हारी मुट्ठी में, पूरा का सारी सृष्टि के तुम मालिक हो। कहीं भी तुम जाओ, इस आनंद को तुम अपना ही जानते हो। यह आनंद तुम्हारा कहीं भंग नहीं होता। भले कहीं कोई तुमसे शत्रु का भाव भी रखता है, कोई वैरी का भाव भी रखता है, पर तुम्हारा उसके प्रति ये भाव आता ही नहीं, आता ही नहीं। तुमको इतना सच में टिका दिया है गुरु ने, इतना सच में टिका दिया है कि उसी सच के आधार पर तुम्हें जीवन जीना। अब जीवन किसी को बोझ नहीं लगता, ना कोई कहेगा कि भगवान मुझे उठा ले। हम तो पहले से कहाँ रहते हैं, भगवान के साथ रहते हैं। उठा के कहाँ ले जाएगा, उठा के कहाँ ले जाएगा? तुम ही उड़ जाओ ना, उड़ जाओ। कैसे? ज्ञान और वैराग्य के पंख लगा, उड़ जाओ। सतगुरु मैं तेरी पतंग, बाबा मैं तेरी पतंग। बाबा डोर हाथों छड़ी
साइया डोर हटो छदीना में, सतगुरु में तेरी पतंग, बाबा में तेरी पतंग। बाबा डोर हटो छदीना में, छठी जमाती। साइया डोर हटो छदीना में, बाबा डोर हटो छदीना में। तो आज गुरु ने इतना कस के हमारी डोर को पकड़ लिया है कि हमें विश्वास है कि गुरु इस डोर को छोड़ने वाला नहीं। हम चाहेंगे भी तो इस ज्ञान को अपने अंदर से अब तुम निकाल ही नहीं सकते। इतना अंदर से ये पवित्र ज्ञान है कि तुमको सुनते सुनते इसमें पवित्र करते, सुनते पुनीत कहते पवित्र। ये ज्ञान में इतनी ताकत है, इतनी सफाई सच्चाई है कि तुम्हारे को अंदर से जैसे मजबूत करते हैं। जैसे कभी खालस दूध पियो तो ताकत आती है, ऐसे ही तुम खालस मक्खन खाते हो तो तुमको ताकत आती है, खालस घी खाते हो तो तुमको ताकत आती है। तभी बोला ब्रह्म ज्ञानी का जो सानिध्य है वो खालसा। खालसा माने बिल्कुल प्योर खालस। तो कहते ना वाहिगुरु जी का खालसा तो वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी का ही खालसा है। ये किसके द्वारा दिया गया खालस? तुमको गुरु के द्वारा दिया गया। दुनिया में तुमको इम्प्योरिटी मिलेगी, मिलावट मिलेगी, और गुरु दर पर तुमको क्या मिलेगा? खालसा। इसलिए बोला वाहिगुरु जी का खालसा। तो फतेह भी किसकी होगी? जिसने जीवन में पवित्रता को अपनाया है, सच्चाई को अपनाया है, उसी को आप देखना फतेह ही फतेह मिलेगी। फतेह माने विजय। दूसरों की जय से पहले खुद को जय करें, हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करें। दूसरों की जय से पहले खुद को जय करें, हमको मन की शक्ति देना। तो क्या तुम्हारा मन कमजोर है? हाँ कमजोर है, इसको ताकत की जरूरत है। कमजोर है, कभी कभी तुम्हारे पाँव में दर्द होता है तो कमजोरी आ जाने की वजह से तो डॉक्टर तुमको ताकत के इंजेक्शन लगाता है। उसके बाद पैर वही है, पर इनमें जो नसें कमजोर हो गई थी, न्यूरोबिन के इंजेक्शन लगा लगा के डॉक्टर ने तुम्हारे ताकत भर दी। पर वो डॉक्टर फिर भी कहीं ना कहीं फेल है, क्योंकि तब तक ही जब तक वो तुम्हारे अंदर इंजेक्शन की ताकत है तुम दौड़ दौड़ के काम कर लोगे। पर यहाँ जो गुरु तुम्हारे मन को ताकत देता है, आत्म बल देता है, तो तुम अपनी हारी हुई बाजी भी जीत जाते हो। आज आप देखो, अपने स्वरूप को पहचान के मुझे सच सच बताना, आज पहले जितना तुम्हारे विचार चलते, जितना पहले तुम्हारे विचार तुमको दुखी करते थे, आज तुमको उतना दुखी करते हैं विचार। आज तुम विचारों को हटा पाते हो, भगवान में अपना ध्यान लगा पाते हो, और अपने को एक अच्छी बात सुना पाते हो। मनते ही मन मानना। तो तुमको गुरु ने ऐसी ऐसी युक्तियां दे दी हैं कि तुम किस तरह से अपने को मेंटेन करो, अपने माइंड को तुम्हें कैसे दुरुस्त करना है, स्वस्थ करना है। ये सारी कला हमको कहां से मिल गई है? और वो सारा सच का ही पसारा है। इतना सच गुरु ने हमको सुनाया है, इतनी अच्छी समझ दी है गुरु ने, कि अब हमको लगता है कि इतने साल हमारे माया में बेकार गए। इतने साल कि इतना चिंतन भी किया, इतना उसके लिए सोच विचार भी किया,
पर तुम देखो माया किसी की सगी नहीं बनी। आज समझ आता है कि हमें किसी और ने गिराया नहीं, अपनी ही फैलाई हुई माया ने हमको उलझा के रख दिया। पर एक जीवन में गुरु आया जिसने हमको सच बताया, सच सुनाया और माया से उपराम कर दिया। आज कोई भी माया का विचार हमको फंसा नहीं सकता, दुखी नहीं कर सकता। तो जितने भी विषय और विकार थे, अभी हमको इनको खत्म नहीं करना, पर गुरु ने ऐसा सच सुनाया है कि अब हमें इनमें इंटरेस्ट लेना ही नहीं। पहले हम इंटरेस्ट किस में लेते थे? विषय और विकारों में। तो केवल बाहर बाहर से गाते थे, विषय विकार मिटाओ, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, बंसुरवाला दूर करे, ओम जय जगदीश हरे। जब जगत से नजर हटी, जगदीश पर आई, तो विषय भी नहीं रहा, विकार भी नहीं रहा। गहने हैं हमारे पास, पर हम उनको पहनते नहीं। सीधी सी बात, गहने हैं पर अब हमें गहने पहनने की इच्छा नहीं। ऐसा नहीं कि गहने नहीं है हमारे पास, आभूषण नहीं है, पर हम पहनते नहीं। सीधी सी बात। ऐसा नहीं है कि तुम्हारे सारे विषय और विकार अंदर से निकल गए, निकले नहीं है, पर हम उनको अब अपने यूज में नहीं लेकर आते। क्यों? हमारे पास टाइम नहीं, टाइम ही नहीं विषयों का चिंतन करने के लिए और विकारों का चिंतन करने के लिए समय ही नहीं है। एक पल के लिए गुरु जी तो ओझल तो हो जा अंदर से, तो ओझल तो हो, तो विषयों में और विकारों में मन लगाऊं। एक पल के लिए तू चला तो जा। इसलिए भगवान ने बोला, उद्धव ने जब बोला कि भगवान मैंने सुना है आप तो जा रहे हो, तो बोला, भगवान ने बोला ना मैं आता हूं ना जाता हूं, पर ठीक है मेरे को निर्धारित समय के लिए कृष्ण का एपिसोड मिला था, एक्ट प्ले करने के लिए मिला था मुझे। तो जिस काम के लिए मैं आया था मैंने तो अपना काम वो कर लिया, पर जिन जिन्हों ने मेरा साथ भी किया था वो सब मेरे साथ जा रहे हैं, वो सब मेरे साथ जा रहे हैं, क्योंकि सतोगुण था। अब सतोगुण में उन सबको सत्य में रहने का एक तरीका है, तो मेरे जाते ही सब अमंगल होगा, फिर कुछ भी मंगल नहीं रहेगा। तो उद्धव ने बोला तो फिर मैं भी अटैची प्यार कर लूं, मैं भी चलूं क्या साथ में? बोला नहीं उद्धव, तुम नहीं जाओगे। मैं नहीं जाऊंगा भगवान, तो मैं यहाँ कैसे रहूंगा जब आप कह रहे हो कि मेरे जाते ही अमंगल अमंगल हो जाएगा, मंगल कुछ रहेगा ही नहीं। तो भगवान ने बोला तुम चिंता नहीं करो, मैं तुमको समझ देके जाऊंगा, तुम्हें मैं सत्संग देके जाऊंगा, तुम सत्संग के किले में रहना, तो तुम कलयुग में भी रह पाओगे। ऐसा नहीं है कि तुम नहीं रह पाओगे, तुम कलयुग में भी रह पाओगे, और तुमको मैं समझ देके जाऊंगा। तो भगवान ने समझ दी कि तुम बिल्कुल हैरान परेशान मत होना, ऐसा माहौल तो तुम्हें मिलेगा नहीं। जो अभी मेरी प्रेजेंट में माहौल है वो अभी ऐसा तो मिलेगा नहीं तुमको। तो बोला भगवान फिर कैसा माहौल मिलेगा? बोला अधर्म बढ़ जाएगा और धर्म धीरे धीरे विलुप्त हो जाएगा। लोग जो है धर्म की बजाय अधर्म में इंटरेस्ट लेंगे। अभी भी तो देख लो, तुम्हारा शरीर धर्म है क्या अधर्म है? शरीर तुम्हारा धर्म है या अधर्म है? और आत्मा धर्म है। अब
हम लोग आत्मा में इंटरेस्ट यानी भगवान में इंटरेस्ट लेने के बजाय शरीर के सुखों में पड़े, सुख बुद्धि पड़ी, तो भगवान के विलुप्त होते ही अधर्म बढ़ गया। अब भगवान कोई वो भगवान नहीं जो निराकार है, और जो उद्धव जिसको भगवान समझ रहे हैं वो कह रहे हैं कि देखो हमें भी अपनी शरीर की लीला समेटनी पड़ती है। ऐसा नहीं है कि हम परमानेंट आएंगे, हम तुमको एक एग्जाम्पल देने आते हैं, तुम्हारे सामने हम भी इस योग माया में रहकर दिखाते हैं। जैसे तुम कहते हो ना, नहीं हमारी मजबूरियां हैं, हमारी प्रॉब्लम्स है, हमारा ये हमारा वो, जो अनाज तुम खाते हो वो अनाज हम खाते हैं। जो योग माया तुम्हारे लिए है वो योग माया हमारे लिए, पर बस हमारा विवेक जागृत है और तुम्हारा विवेक सोया। तो अभी तो मुझे जाना होगा, लेकिन ध्यान रखना कि बाहर जितना भी तुमको दिखेगा ये सब चेंजेबल है। इनको पाने के लिए तुम पुरुषार्थ मत करना, हमेशा तुम मेरे ही ध्यान में रहना, हमेशा मेरे से जुड़े रहना और सारे कर्म भी करता रहना। कर्म होता रहेगा तेरे से, पर कभी भी अपने अंदर कर्ता पड़े का अभिमान मत लाना। बस यही मेरी शिक्षा है। उद्धव तुम आराम से रह सकते हो, कलयुग में वो आराम से रह सकता है जो किसका आधार लेके चलेगा, परमात्मा का आधार। पर जो अपना अपना मन बदलती हुई वस्तुओं में, पदार्थों में, विषयों में, विकारों में उलझा देगा, वो इसी में ही डूब के रह जाएगा। क्यों कहा जाता है भव सागर? भव माने डर और सागर माने समुद्र, अथाह समुद्र। आप देखो जब तक ये सत्संग आपको नहीं मिला था तो आपको डर लगा रहता था ना, हाय माया छूट ना जाए, ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, ये ना हो जाए। कुछ नहीं होगा ऐसा। होवनहार होवत सो जाने, होवनहार होवत सो जाने, प्रभ अपने का हुक्म पहचाने। वही होगा जो होना है, वही होगा जो होना है। ऐसा कुछ नहीं होगा जो नहीं होना होगा और वो हो जाएगा। होवनहार होवत सो जाने, प्रभ अपने का हुक्म पहचाने। तुम हर बात में इतना जान लेना कि ये होने वाली बात थी, ये होने वाली बात थी। इसमें चलते न मेरी यहाँ तू काहे सोचे भला, चले तेरी न मेरी यहाँ तू काहे सोचे भला, करता के हाथ हजार तू काहे करने चला, होगा वही जो रचा मन मानी काहे करने चला। तो उधर मेरी तेरे को एक ही शिक्षा है। अब तो तेरे को कोई भी बात आती है तो तू मेरे से कर लेता है, पर ऐसे बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस तेरे सामने आएंगी। मैं तेरे को इतनी समझ दे के जा रहा हूं, जो दी से सो सकल विनाश। कभी मत सोचना कि जो दिख रहा है वो सत्य, वो चेंजेबल है। जगत की इतनी परिभाषा है कि जगत चेंजेबल है, और तुम पूरा जतन कर लेते हो चेंज होना 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 होना, लेकिन ऐसा नहीं होगा। प्रकृति के साथ साथ चलो, प्रकृति से पंगा नहीं लो। ये तुमको पक्का हुआ कि नहीं हुआ कि जगत चेंजेबल है, बदल सकता है। कितने दिन में बदलेगा, कितनी देर में बदलेगा, कितने क्षण में बदलेगा, ये नहीं कहा जा सकता। पर ये सबसे बड़ा सत्य है कि जगत परिवर्तनशील है, चेंजेबल है। इसमें मन नहीं लगाना, इसको अपना नहीं बनाना। ठीक है, जब तक तुम्हारे पास है तुम इसका यूज करो, पर इसके जाने पर कभी तुम शोक नहीं करना। जग है सराय, जग है सराय, कोई आए कोई जाए, भूल के यहाँ कोई मन न लगाए, दिल न लगाए। जग है सराय,
जग है सराय कोई भूल के यहाँ कोई मन ना लगाए, दिल ना लगाए। तो उधर बस दिल मत लगाना किसी से, चेंजेबल है, चेंज होगा, शरीर भी एक सा नहीं रहता और बाहर के पदार्थ भी कभी एक से नहीं रहते, ये सब बदलते रहते हैं, सब बदलते जाएंगे, सब बदल गए हैं, पर तू इनमें मन नहीं रखना, हमेशा मेरी ये बात ध्यान रखना। इसी को सिमरन कहा जाता है। सिमरन कोई राम राम एक राम राम दो नहीं होता। जो आपको आपके गुरु से ये नाम की दौलत मिली है, ये बख्शीश मिली है, इसे कभी नहीं भूलना और बार बार जहां भी बैठो जो तुमने अपने गुरु से सीखा है उसको सिमरन, उसको याद में लाओ। और हम उल्टा चलते हैं, हम वहां दिल लगा लेते हैं जो बदलने वाला है, यही हमारे दुख का कारण है। हम सोचते बदलेगा नहीं, पर गुरु हमें क्या समझा के गए, बदलेगा। तो गुरु की बात को, गुरु का वचन याद रखो। तो सिमर सिमर सिमरते सुख पाए, तुम उस सिमरन में रहो। सिमरन कोई ऐसा नहीं था आंख बंद करके तुम जो है किसी की इमेज सामने लेकर आओगे, नहीं, पर गुरु के वचन को कभी नहीं भूलना। जो तुमने गुरु का साथ किया है, सत्य का संग किया है, इसको कभी तुम भूलना नहीं तो इस पौड़ी से जो नर चूके सो आए जाए दुख पाए। कितना ज्यादा ज्ञान दिया आप बताओ, ज्यादा दिया लंबा चौड़ा ज्ञान आपको, कोई ज्यादा पॉइंट्स दिए गुरु ने आपको, क्या दिया? एक ही तो बात बोली, जगत मिथ्या, झूठ नहीं है पर मिथ्या। झूठ कैसे कह सकते? सब आपको दिख रहा है, भास रहा है, झूठ नहीं कह सकते, पर निश्चय तो कर सकते हो कि बदलेगा ही बदलेगा, बदलेगा ही बदलेगा, परमानेंट नहीं है। तो अब आप बताओ, अगर आपको ये बात पहले से पता है तो आपको वैराग लेना पड़ेगा या वैराग में आ गए? वैराग कभी लेना नहीं पड़ता, ये ध्यान रखना। वैराग कोई कोर्स नहीं है कि आपको कहीं जाके सीखना, जैसे अंग्रेजी बोलना सीखिए 60 दिन में, आप कितना भी सीख लो पर रटाफिकेशन होगा। अंग्रेजी को सीखा नहीं जा सकता, पर अंग्रेज का संग करोगे तो अंग्रेजी आई जाएगी। तो संतों का संग करने से ही आपका जो विवेक है वो जागृत रहेगा और संतों का संग करता है। जिस समय शबरी भेदी ने जो है भगवान राम से बोला कि मुझे नवदा भक्ति दो, तो उसने बोला श्रवण, पहले जाके सुनो, फिर मनन, फिर निध्यासन, फिर संतों का संगा, प्रसंगा, कीर्तन, ये सब करती रहो तो तुम्हारे को कभी भी गुरु का दिया हुआ ज्ञान भूलेगा और संसार की बात याद रहेगी। अगर तुमको संसार की बातें याद हैं तो ये ज्ञान तुम्हारे अंदर ठहरेगा नहीं, पर ये ज्ञान जिसके अंदर ठहर जाएगा उसको जगत मिथ्या ही लगेगा। भले ही ज्ञानी जगत में रहता है पर वो अंदर से सुझा गया। क्या सुझा गया? कि तो बदलेगा ही बदलेगा। और अगर कोई आके उसको कुछ कहता भी है कि ऐसे ऐसे हो गया, ये हो गया, तो कहता है ये तो हमको गुरु ने बताया है। अभी जैसे आपको पता हो कि यहाँ से आप घर जाओगे तो डांट पड़ेगी, तो आप पक्के होके जा रहे हो पहले से, है ना? और घर में घुसते ही सासू माँ बोले इतनी देर लगती है सत्संग में, पता नहीं तुम्हारा नया सत्संग है, तुम्हें असर ही नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि गुरु ने समझा के भेजा है ना, पहले से समझा के भेजा है। और तुम्हें अंदर ही अंदर हंसी भी आएगी कि ये तो पहले से हमारे को गुरु ने समझ दे रखी। तुम्हें मौन में चले जाना अंदर, जैसे तूफान आया है ऐसे तूफान ठंडा भी हो जाए। अपने काम में लग जाओ, भिंडी काट दो, तोरी काट लो, उसको चाय बना के देनी, चाय बना दो। पहले तो 2 बार मना करेगी, हमें नहीं पीनी तुम्हारी चाय पिला दी जाएगा। तेरे से कितनी बार मैंने मना किया सत्संग मत जा। अब तो तेरे भैया जी ने टाइम भी 6 से 7 बजे का रखा, 8 बजे छुट्टी होती है तेरी। पता नहीं कैसा तुम्हारा सत्संग। देखो 36 बार मैंने मना किया,
मम्मी चाय के साथ चिप्स भी दे दूं? हाँ, बहुएं हैं तो सास भी कभी बहू थी, तो बहू को सास मान लो, क्या होगा? अभी तो सुख तुमसे कौन ले रही है, तो उसको सास मान लो, क्या होगा? ज्ञान में तो आने के बाद ना कोई सास है ना कोई बहू है, कोई कुछ नहीं है। नहीं, बहू कौन करता है? ओ बहू कौन करता है? तो है तो कुछ भी नहीं, पर डरना नहीं, इस राह के लिए डरना नहीं। डर ना लगे तो माया के लिए डरो, माया को अपनाने से डरो, क्योंकि उसकी तुम्हें आदत पड़ जाएगी और फिर उसके छूटने पर तुम्हारा आसक्त मन जो है टिक नहीं पाएगा। माया से डरो, भगवान से कैसा डर? भगवान को तो अपना बनाना, आए किस लिए हो? भगवान को अपना बनाने के लिए। और ये सारा मिलेगा कहां से? संतों की कृपा से। बिना संत कृपा के आपको ना माया और ना ही भगवान की समझ आएगी। तुम भगवान अभी तक एटीएम कार्ड को समझते थे कि भी कार्ड डाला और पेमेंट निकाला, बस भगवान से हमारा लेना देना इतना ही था। पर ना ये इश्क था परमात्मा से और ना ही प्रेम था। इश्क और प्रेम के अंदर तो वहां पर तो फना हो जाता है, फिर अपना अपना कुछ नहीं रह जाता। तो लगता है कि ईश्वर ईश्वर है, मैं नहीं, ईश्वर ईश्वर। जब ऐसा तुमको लगने लगे तब समझना कि अब तुम पहली सीढ़ी पर चढ़े, समझे? तो ये स्टेज भी आती है गुरु की कृपा से। गुरु कृपा जे नरते कीनी तो ए जुगत पहचान। गुरु की कृपा बहुत जरूरी है, क्योंकि संसार में तुमको अनेकों प्रकार के गुरु मिलेंगे। कोई तुमको संसारिक सुखों में फंसाएगा, कोई तुमको शरीर के सुखों में फंसाएगा, कोई तुम्हें जगत माया में फंसाएगा। पर ऐसा कोई विरला गुरु मिलेगा जो तुमको भगवान में टिकाएगा। जो भगवान में टिकाता है वो सतगुरु होता है, और जो माया में टिकाता है वो तो कोई भी गुरु है। पढ़ाने वाला भी गुरु है, सिलाई सिखाने वाला भी गुरु है, कुकिंग सिखाने वाला भी गुरु है। गुरु तो बहुत है, पर सतगुरु वो तुमको सत्य से जोड़ता है, सच्ची समझ देता है तुमको, और फिर कैसे तुम्हारे अज्ञान के पर्दे को दूर करके और तुमको मालामाल करते। लगता है तुमको कि अभी हमको सच्चा गुरु मिला है, सतगुरु मिला, तो अभी तुमको कैसा रहना आ गया? प्रेम से, प्यार से। अभी तुमको कोई लड़ना भिड़ना नहीं, कोई हिंसा नहीं करनी, चुप होकर दृष्टा भाव से केवल मूवी को देखना। हम उस मूवी के अंदर चेंज कुछ नहीं कर सकते, ये ध्यान रखना। तुम कितना भी कहो ना कि वो प्रेम चोपड़ा है तो ये क्यों उसको आशा पारेख को तंग कर रहा है, मेरे पास ईंट हो तो मैं मार दूं, तो टीवी अपना तोड़ दोगे। चाहे तुम्हारी आशा पारेख कितनी भी फेवरेट हो, पर प्रेम चोपड़ा को तो काम मिला ना उसको छेड़ने का, वो विलन है। कोई कहानी बिना विलन के पूरी नहीं होती, ये ध्यान रखना। चाहे वो राम की लीला हुई, उसमें भी विलन आया, विलन से ही स्टोरी बनती है। बिना विलन की क्या मजेदारी है बताओ? है कोई मजेदारी? कोई मजेदारी नहीं। पर आप देखो विलन को भी स्क्रिप्ट किसने लिख के दी है? डायरेक्टर। और जो हीरो है उसको भी स्क्रिप्ट किसने लिख के दी है? और वहां से निकलने के बाद प्रेम चोपड़ा और आशा पारेख दोनों एक साथ चाय पी रहे, उनका आपस में कोई द्वेष नहीं है। तुम इस लाइफ को सच जानकर आपस में द्वेष रख के बैठ जाते हो। तुम सब अच्छे फिल्म स्टार हो, अच्छे से एक्ट प्ले करो, लेकिन द्वेष भावना नहीं। देखा जाए तो एक ही तत्व से तुम लोग सब बने, एक ही तत्व सबके अंदर है, एक ही नूर, एक ही प्रकाश सबके अंदर समा है। तो गुरु हमारे द्वैत को दूर करता है, सत्य से जोड़ता है, और तुमको ऐसा सच बताता है कि तुम्हें कुछ छोड़ना नहीं पड़ता, खुद ब खुद छूट जाता है। एक बच्चे की माँ ने बोला, गुरुजी आपके पास मेरा बेटा आता है तो आप उसको मना करो कि तुझे गुड़ नहीं खाना चाहिए। तो गुरु ने कहा ठीक है,
मैं उसको कह दूंगा। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5वें दिन बच्चे ने खाने के बाद गुड़ नहीं मांगा, और नहीं तो डब्बा एक पूरा खा जाता था। माँ ने बोला, बेटा गुड़ नहीं खाओगे? बोला नहीं, गुड़ नहीं खाऊंगा। गुड़ क्यों नहीं खाओगे? बोला मेरे को गुरुजी ने मना किया है। तो माँ शाम को जब सत्संग में गई, बोला ये बात तो आप पहले भी कह सकते थे उसको, आखिर आपने ऐसा उसको क्या कह दिया कि वो उसने गुड़ खाना ही छोड़ दिया? बोला मैंने तो उसको मना नहीं किया गुड़ खाने से, मैंने तो उसको बोला कि बेटा तुम गुड़ खाओ और खूब भर भर के खाओ, मैं 1-2 ट्रक गुड़ के मंगा देता हूँ, तुम खूब खाओ। लड़का बड़ा हैरान कि ये कैसा गुरु है, इसको मेरे को मना करना चाहिए, ये कह रहा गुड़ खाओ। बोला बेटा तुम्हें पता है गुड़ खाने से तुम्हें कितने फायदे होंगे? बेचारा वो तो हैरान, कह रहा बताओ गुरुजी। बोला गुड़ खाने से तुमको बुढ़ापा नहीं आएगा, बुढ़ापा नहीं आएगा, तेरा कोई कर्जदार नहीं होगा। बड़ा हैरान, उसको अंदर में लगा। अगले दिन सुबह सुबह ही पहुंच गया और कहने लगा गुरुजी मेरे को तो सारी रात को नींद नहीं आई, आपने तो गुड़ के इतने फायदे बता दिए तो मुझे बुढ़ापा नहीं है। बोला क्योंकि तू जवानी में मर जाएगा ना, तो तेरे को बुढ़ापा नहीं है। खाया करो बेटा, 2-4 ट्रक हम भी मंगा देते हैं, खाओ अच्छे से खाओ बेटा, क्यों तुम किसी की मानते हो? कह रहा मेरे को बुढ़ापा नहीं आएगा मतलब मैं जवानी में ही मर जाऊंगा। बोला और क्या, जब बीमारियां लग जाएंगी, किसी भी चीज की तुम अति करोगे तो अंदर में तुम्हारे सारे ऑर्गन्स क्या हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे। ये तो मशीन है, आप किसी भी चीज की अति कर लो। इसलिए तो बोला ना संतुलन डाइट, बैलेंस डाइट अगर आप लेते हो तो फिर उससे आपको कोई नुकसान नहीं होता। तो ऐसे जीवन में विचारों का भी क्या होना चाहिए, संतुलन होना चाहिए। बोला और फिर आपने ये भी तो बोला था मेरा कोई कर्जदार नहीं होगा। बोला क्या, तेरा जब करियर बनने लगेगा उससे पहले फिर क्या हो जाएगा, मर जाएगा, तेरा किसी से कोई लेन देन ही नहीं होगा, तेरा कोई कर्जदार ही नहीं होगा। उठाया गुड़ का डब्बा और कहने लगा मुझे नहीं खाना गुड़। हम भी तो तुम्हें कहते हैं खूब विषय विकारों में फंसो, बुढ़ापा देखने को भी नहीं मिलेगा। कईयों को जैसे मेरे से बात होती है, कहते भैया ये जीवन मिला है, एंजॉय ना करें इसके अंदर, एंजॉय तो करें या करो, लेकिन ऐसे में तुमको बुढ़ापा भी नहीं आएगा। कैसे? क्योंकि तुम जवानी में इतने रोगों में फंस जाओगे, भोग करते करते, भोग से क्या मिलते हैं, रोग। तो फिर तुमको बुढ़ापा तो देखना ही नहीं पड़ेगा, जवानी में तुम्हारा राम नाम क्या होगा, मैं सत्य होगा। तुम कितना भी किसी को मना करो, ये काम मत करो मत करो मत करो, वो करेंगे इस काम को। पर गुरु को ट्रिक होती है, गुरु को युक्ति होती है कि किस युक्ति से वो भय दिखाकर और तुमसे उस कार्य को वैराग में ले आता है। अभी माँ उसको बोल रही खा ले बेटा, गुड़ के साथ रोटी खा ले, गुड़ का दलिया खा ले, हर चीज में गुड़ डलवाता था वो। अभी नहीं खाएगा। गुरु ने उसको क्या दिलाया, एक सच्चा वैराग दिलाया। इसके बाद कोई अब उसको लाख रुपए भी देगा वो नहीं खाएगा वो। पर यहाँ जो हम लोग अपने से वैराग लेते हैं ना, शुष्क वैराग, 2 दिन कहोगे ये काम नहीं करेंगे, फिर कहोगे मन कह रहा है थोड़ा कर लेते हैं, क्या हुआ, जी रहे हम लोग, आए हैं संसार में तो मजा ना लें, आप नहीं लेंगे तो फिर कम मजा लेंगे। मन जो है ना ये तुमको चढ़ने नहीं देगा, बढ़ने नहीं देगा, जिस काम के लिए आए हो उससे योग लगाने ही नहीं देगा। इसलिए बोला मन अंधे ने जन्म गवाया। कितने जन्म गवा के आए सोचो, और ये जन्म भी गंवाने के लिए तैयार बैठे। इसलिए मन और गुरु, किसी ने आज मेरे से प्रश्न भी किया था, वो खास तौर में इसको आप में से नहीं है, ऑनलाइन किसी ने प्रश्न किया था कि मन और गुरु क्या है। मन है जो तुम बिना गुरु के चलते हो, मन। और गुरु क्या है, जिसमें मन का कोई स्थान नहीं है, वो गुरु है। समझे? जो तुम्हारे अपने अंदर से जो विचार उठते हैं वो मन है, और जो तुम अपने मन को गवाकर गुरु के हुक्म पर चलते हो, गुरु की आज्ञा को मानते हो, वहां मन बिल्कुल नहीं रह जाता। मन है इच्छाओं का झुंड, मन है जगत का आकर्षण कि हम
उसको समझ नहीं पाता। और गुरु क्या है? गुरु हमारा है प्रिकॉशन, जो हमको सावधान करता है। जब हमारे जीवन में सावधानी आ जाती है तो फिर हम कभी भी दुर्घटना को शिकार नहीं होते और बड़े सावधानी से रहते हैं। ठीक? क्या आया समझ में? क्या आया समझ में?